नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस लास्ट वीडियो में। एनर्जी सिस्टम के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, एक्यूप्रेशर में एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कहा जाए कि कौन सा सबसे जरूरी चीज है जो एक्यूप्रेशर में है, सिर्फ एक पॉइंट बताइए, तो वो होगा एनर्जी। ठीक है। और एनर्जी जो है, उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है ब्लड या फ्लूइड। ठीक है। तो हमें यहाँ पे इसको समझना है, एनर्जी को। सबसे पहले एनर्जी नहीं समझे ना तो कुछ भी नहीं समझे। एक्यूप्रेशर में कुछ है ना तो वो एनर्जी है, बस एनर्जी। ठीक है। एनर्जी जो है उसको समझ लीजिए। अब एनर्जी के कई सारे फॉर्म हैं। एनर्जी का कंडेंस फॉर्म ही फ्लूइड कहलाता है। तो हम लोग एनर्जी को पहले समझ रहे हैं, और ये वीडियो सीरीज 12 वीडियोस की ये सीरीज होगी। जो इसको समझना चाहते हैं, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग्स को परचेस कर सकते हैं। ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग आपको 250 रुपीज में मिल जाएगी, जो रिकॉर्डिंग चाहते हैं केवल। ठीक है। उनको 250 रुपये में ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और उनको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना, वो एप्लीकेशन पे पेमेंट करेंगे। वहीं पर जो एप्लीकेशन हमारा है उसमें जाएंगे या हमारी साइट पर जाएंगे, वहाँ पेमेंट करके वो ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग एनर्जी में आज पढ़ने वाले स्टैग्नेशन के बारे में। एनर्जी रुक जाती है, उसको स्टैग्नेशन कहते हैं। व्हेन की स्टक्स टू एनी पॉइंट इन इट बिकम्स स्टैग्नेशन ऑफ दी। शरीर में एनर्जी कहीं रुक जाती है तो वो की स्टैग्नेशन कहलाता है। एनर्जी का रुक जाना। एनर्जी चल रहा है तो हम जीवित हैं, और एनर्जी रुक गई, ठीक है, तब हमारे जो है प्राण निकलने लगते हैं, शरीर को पोषण मिलना बंद हो जाता है। तो ये अगर आप चाहते हैं कि एनर्जी आपको मिले, ठीक है, तो कैसे मिले इसलिए इसको समझ लें। ठीक है। एनर्जी स्टैग्नेशन का मतलब है एनर्जी का रुक जाना। और एनर्जी जब रुक जाती है तो उसके सिम्टम्स जो है, स्पेशल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। ठीक है। जैसे नाभि के ऊपर का जो हिस्सा है उसमें दर्द होना, या नाभि के नीचे दर्द होना, थ्रोट में प्रॉब्लम हो, और ऐसा दर्द जो एक से दूसरी जगह घूमता रहता है, ये भी एक सिम्टम है। ठीक है। ये भी एक सिम्टम है। कोई भी दर्द जो घूमता रहता है वो बताता है कि यहाँ पे स्टैग्नेशन वाला पेन है। ठीक है। दर्द दो तरह का होता है, एक स्टैग्नेशन के कारण, ब्लड स्टैग्नेशन के कारण, एक एनर्जी स्टैग्नेशन के कारण। तो एनर्जी स्टैग्नेशन के कारण जो होता है उसमें दर्द जो है ना एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। पेट में गांठें उत्पन्न होती हैं, और कई बार ये गांठें बनती हैं, फिर बिगड़ जाती है, खुद भी खत्म हो जाती है, फिर बनती है, बिगड़ जाती है, इस तरह से होता रहता है। मन में डिप्रेशन चलता है। ठीक है। मानसिक समस्या यहाँ से स्टार्ट होती है, और उदास फीलिंग हो, ग्लूमी फीलिंग हो, मूड अचानक से चेंज हो जाता है। ये सब जो है बताते हैं कि एनर्जी आपका स्टैग्नेट कर गया है। और लीवर की स्टैग्नेशन और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टैग्नेशन, दे आर टू टाइप्स ऑफ की स्टैग्नेशन। की स्टैग्नेशन के दो जो है मुख्य रूप हैं। ठीक है। एक लीवर में एनर्जी का रुक जाना, एक छोटी आंत में एनर्जी का रुक जाना। तो पहले हम लोग लीवर की स्टैग्नेशन को समझते हैं। लीवर की स्टैग्नेशन जब होता है तो उसमें केवल एक ही तरह के सिम्टम्स नहीं होते हैं। दे आर मोर देन 5 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। देयर आर मोर देन 5 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स। ओके। तो पहला सिम्टम्स है चेस्ट पेन का। चेस्ट है, चेस्ट का भाग है, छाती में दर्द होना, डायफ्राम में दर्द होना, खिंचकी होना, इसका मतलब लीवर की एनर्जी रुक गई है। मतलब पहला है जो सिम्टम है छाती पर वाला। ठीक है।
दूसरा सिम्टम्स क्या है? मानसिक बीमारियों वाला, मन में जो है समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, मन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं और यह समस्या किस तरह की हो सकती है? डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, मूड स्विंग हो सकता है, दिमाग में पागलपन महसूस होता है, मेलेंकोनिया हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। मानसिक अवसाद और से जुड़ी हुई जो दूर लॉन्ग टर्म की समस्या जो हम लोग कहते हैं उसको, वो सभी जो है लीवर की स्टैग्नेशन से स्टार्ट होती है। तो मेलेंकोनिया, मूड स्विंग मतलब अभी गुस्सा है, थोड़ी देर में हंसने लगे, फिर रोने लगे, फिर खुश हो गए। ये ऐसा जो मूड स्विंग होना, कभी मूड इधर है तो कभी मूड उधर है, स्विंग करता रहता है। तीसरा जो है वो क्या है? स्टमक पे जब अटैक होता है लिवर की स्टैग्नेशन का, लिवर की स्टैग्नेशन हुआ उससे स्टमक में प्रॉब्लम पैदा होगा, जैसे उल्टी होना, वोमिटिंग होना, भूख नहीं लगना, ठीक है, छाती में जलन होना और नाभि का जो एरिया है उसमें दर्द होना। ठीक है, तो ये जो है सिम्टम्स जो है आपको क्या बता रहे हैं? ये सभी सिम्टम्स जो है आपको लिवर की स्टैग्नेशन का बता रहे हैं। छाती में जो गैस चढ़ जाता है ना, वो भी इसी में आता है। ठीक है, छाती में जो बेल्चिंग हो जाती है, हम लोग बेल्चिंग इसको कहते हैं, ठीक है, वो भी यहीं से होता है। ठीक है, और देखते हैं क्या सिम्टम है। अब एक सिम्टम आता है चोकिंग का। गर्दन में जो थ्रोट में जो है लग रहा है चोकिंग जैसा, चोकिंग मतलब कि गर्दन घुट रहा है, कुछ गांठ हो गई है, पेन हो रहा है। ठीक है, तो दर्द भी हो सकता है गर्दन में। ठीक है, और गांठें हो सकती है, तो गांठे में जो है आपका कोई भी गांठ आ सकती है जो कि गर्दन में हो। ठीक है, अब जो है उसके बाद जो है, अच्छा, ये गांठ जब गर्दन में होगी ना तो निकलने में दुविधा होगी, सुविधा नहीं दुविधा। ठीक है, निकल नहीं पाएंगे सही से। और इमोशनल इंजर्ड जैसा होगा, जैसे चोट लग जाता है तो दर्द होता है, कहीं घाव होता है तो दर्द होता है, तो उसी तरह का दर्द होता है यहाँ पे। और व्यक्ति इमोशनल इंजर्ड होता है। इमोशनल इंजर्ड मतलब कभी ब्रेकअप हो गया है या किसी किसी को मतलब कि रैगिंग हो गई स्कूल में, तो उस तरह का जो कंडीशन होता है उसमें कुछ इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, महिलाओं में जो है पीरियड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, पेनफुल पीरियड होते हैं, और पीएमएस होता है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें क्या होता है महिलाओं को पीरियड पेन होता है, पीरियड के पहले ही मतलब दर्द स्टार्ट हो जाता है, और ब्रेस्ट में पेन और कड़ापन महसूस होता है। ठीक है, पीरियड रेगुलर नहीं हो तो भी ये हो सकता है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत आसान सा ट्रीटमेंट है। अगर आप ये सिम्टम समझ गए कि ये सभी सिम्टम जो है लीवर की स्टैग्नेशन के हैं, तो आप ट्रीटमेंट दीजिए P6, लीवर 3, 13, 14, GB34 और TW6, इस सब को सीडेट करना है। ठीक है, सीडेट कैसे करना है इसके लिए हमारे स्पेशल क्लास है जिसमें आपको बताया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग इस 1-2 दिन में ग्रुप में भी प्रैक्टिस आपको करवाएंगे कि किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और पॉइंट्स वगैरह लगाना सीख सकते हैं। ठीक है, जो भी हमारे ओपन ग्रुप्स हैं उनमें ये प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि कैसे आप इन पॉइंट्स को अप्लाई कर सकते हैं, और ये फ्री रहेगा, ऐसे भी फ्री रहता है हमारी तरफ से। दूसरा है कि एनर्जी लीवर में तो नहीं अटकी है, लेकिन की स्टैग्नेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। तो की स्टैग्नेशन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, मतलब छोटी आंत में जो है एनर्जी अटक जाती है, उसके कारण भी लीवर ही होता है। लीवर में ही एनर्जी रुकती है तो आगे चल के छोटी आंत में भी एनर्जी रुक जाती है। इसमें क्या होता है, नाभि के पास का हिस्सा में बहुत तेज दर्द होता है। ठीक है, जो पीछे की ओर जाता है, नाभि के पास दर्द है जो पीछे की ओर जा रहा है, पेट में गुड़गुड़ाहट की आवाज हो रही है और गैस रिलीज हो रहा है आवाज के साथ, तो ये भी एक सिम्टम है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी जो है अटक गई है। ठीक है,
और टेस्टिकल्स पेन होते हैं, टेस्टिकल्स में दर्द होता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी रुके होने के लक्षण है। और ये सब होता है लीवर के कारण। जो पहला अभी हमने बताया था लीवर की एनर्जी रुकना, वहां से एनर्जी रुकती है तो और भी जगहों पर जाकर एनर्जी रुक जाती है, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एनर्जी रुक जाएगी और ये स्टैग्नेशन हो जाता है। ठीक है, इसके लिए ट्रीटमेंट है लीवर 3, 13, GB34, ST27, 29, 39 और SP6, ये सभी को सीडेट करेंगे। ठीक है, येलो वाला बॉल मैग्नेट लगेगा और सबको सीडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अपेंडिक्स के सिम्टम्स जो हैं क्या है? ठीक है, वो है तेज दर्द होना। अपेंडिक्स के सिम्टम्स में होते हैं क्या? तेज दर्द। और ये जो है, जो हमने अभी देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन की एनर्जी रुक गई, ज्यादा दिन तक ये बनी रहेगी तो वो बाधा उत्पन्न करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी। तो उसमें होता क्या है कि अपेंडिक्स का पेन होता है, तो हम लोग जो अपेंडिक्स का पेन कहते हैं उसको एक्यूप्रेशर की भाषा में स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये लीवर की स्टैग्नेशन के कारण ही होता है। जो पहले लीवर की स्टैग्नेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टैग्नेशन होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तीनों एक सीरीज में आते हैं। ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है, ST25, 39, CV6, GB34, लीवर 3, SP6 सबको सीडेट कर दीजिए। एनर्जी सबकी अगर रुक जाएगी तो इनकी एनर्जी को हमें सीडेट करना है, बढ़ाना नहीं है, घटाना है। और इसके लिए हम लोग जो मैग्नेट यूज करेंगे वो येलो बेल मैग्नेट रहेगा। ठीक है, और इसके बाद जो है हम लोग जो 5 पैटर्न कहे गए थे, ठीक है, सबसे पहला पैटर्न जो था कि एनर्जी का रुक जाना, डिफिशियंसी। दूसरा था एनर्जी का कम हो जाना। ठीक है, तीसरा था एनर्जी का एकदम कम हो जाना, 3 लेवल्स की डिफिशियंसी। और उसके बाद की डिफिशियंसी के बाद जो है की सिंक होना, उसके बाद जो है की कोलैप्स होना, उसके बाद जो चौथा जो आज हमने बताया, ठीक है, कि स्टैग्नेशन होना। और उसके बाद जो है, जो लास्ट जो है आपका, जो बहुत ज्यादा वाइड एरिया कवर करता है इस एनर्जी पैटर्न में, वो है कंट्रावेक्शन ऑफ एनर्जी। कंट्रावेक्शन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है एनर्जी का रास्ता बदल जाना। जा रहे थे उत्तर, चल गए दक्षिण। हमने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गन्स हमारे शरीर में, उसमें एनर्जी बहती है, और वो एनर्जी बहती है उसका एक डायरेक्शन होता है। जैसे हमारे पेट में हम खाना खाते हैं, मुंह से खाना लेते हैं और वो नीचे पेट में जाता है, फिर पेट से नीचे चला जाता है। तो एनर्जी का डायरेक्शन क्या है? मुंह से नीचे, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ऊपर से नीचे। लेकिन अगर ये ऊर्जा जो है ये इस डायरेक्शन में चल के उल्टा डायरेक्शन में चल जाए, मतलब नीचे से ऊपर चलने लगे, तो क्या होगा? जो खाना पेट में है वो ऊपर आने लगेगा। उल्टा हो गया ना, एनर्जी उल्टी आएगी, एनर्जी का डायरेक्शन बदल जाएगा तो क्या होगा? उल्टी आएगी, गैस बनेगा, छाती पर गैस चढ़ जाएगा। ये सब सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, तो यू टर्न ले लेता है। एवरी ऑर्गन हैज एनर्जी विद फिक्स एनर्जी डायरेक्शन। सब ऑर्गन का अपना एनर्जी का डायरेक्शन फिक्स होता है, और ये हो जाता है उल्टा। तब हमको मिलता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ की। ठीक है, और ये स्प्लीन में, स्टमक में, लंग्स में, किडनी में, हार्ट में, लीवर में और लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब में हो सकता है, क्योंकि इन सब का एनर्जी उल्टा चल सकता है। सांस लेना है तो लंग्स में नीचे हवा जाना चाहिए, तो उल्टा जो है लंग्स से निकल रहा है हवा, जा नहीं रहा लेकिन निकल रहा है। एनर्जी जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो एक बीमारी उत्पन्न हो गई। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है ना कि नॉर्मल डायरेक्शन स्टमक का क्या है? पेट में ऊर्जा का दिशा क्या है? मुंह से नीचे की ओर, नॉर्मल डायरेक्शन डाउनवर्ड। लेकिन क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है अगर आपका पेट कमजोर हो गया, तो ये एनर्जी का डायरेक्शन जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, और फिर ये ऊर्जा जो है ऊपर चला जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन अपवर्ड मतलब नीचे जाने की जगह वो गैस या भोजन कहाँ चल रहा है? ऊपर चलने लगा, एनर्जी ऊपर बढ़ने लगी। तो इससे क्या होगा? हमें छाती में ये हिचकी जो है वो होगी। ठीक है, या फिर जो है छाती में गैस चढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है।
ठीक है। और चक्कर आ सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है। इसके लिए जो पॉइंट्स है वो है P6, SP4, CV10, CV13, ST36, ये सबको सिलेक्ट करना है। और ये सब कोई भी प्रॉब्लम रहनी, इसमें जो पहला पॉइंट दिया ना P6, वो रामवान पॉइंट है। वो कलाई पे होता है P6 पॉइंट, कलाई से 3 उंगली नीचे जो नस है बीच की, ठीक है, कलाई में, उस पर ये होता है। और 3 उंगली कलाई से अंदर की तरफ, कोने की तरफ होता है। ये P6 जो पॉइंट है, ये किसी भी तरह, ये सभी सिम्टम्स के लिए एक सिंगल पॉइंट है, आप अंगूठे से मसाज कर दिए, ठीक हो जाएगा। SP4 भी काम आता है, SP4 भी इस चीज को ठीक करता है। इसके अलावा CV13 और 10, ये स्टोमक को कवर करने वाला पॉइंट है। स्टोमक का निचला पॉइंट है CV10 और ऊपर वाला पॉइंट है CV13। और ST36 स्टोमक का कोई प्रॉब्लम के लिए काम आता है, तो ये सीडेट करना है, ठीक है। अब दूसरा जो है सिम्टम हम लोग दूसरा इसका देखते हैं। एक तो स्टोमक में एनर्जी आपकी चेंज हो गई। अब लंग्स में एनर्जी आपकी डायरेक्शन उसकी बदल गई। नॉर्मली ऊपर से नीचे की ओर फेफड़ों में एनर्जी का डायरेक्शन होता है, लेकिन कॉन्ट्रावेक्शन होने के बाद ये नीचे से ऊपर हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अस्थमा। जो अस्थमा क्या है, अस्थमा क्या है कि सांस ऊपर से नीचे जानी चाहिए, तो ऊपर से नीचे नहीं जा रही है, फेफड़ों में नहीं भरी है, उल्टे अंदर से बाहर की ओर निकल रही है, तो सांस को खींच नहीं पा रहे, अंदर से ले नहीं पाते। ये होता है एनर्जी का डायरेक्शन उल्टा होने से। तो खांसी होगी, खांसी होने का मतलब भी यही है कि लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और लॉन्ग टर्म खांसी जो है वो दमा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपका LU1, 5, 7, 10, उसके बाद CV17, 22, UB13, ST40, ये सब सिलेक्ट करना है। CV12 को फुल टोन करना है, ठीक है। तो LU1 जो है ना, ये छाती पे लंग्स के लिए बहुत ही लोकल पॉइंट है ये लंग्स का, ठीक है। छाती के पास ही है, ऊपर क्लेविकल बोन के कॉर्नर पे LU1। और 7 जो है कलाई में हो गया, 5 भी जो है आपका हाथी में हो गया, पास एल्बो और कलाई के बीच में। फिर आपका 10, ये अंगूठे के ठीक नीचे का हिस्सा जो है वो LU10 कहलाता है। छाती के बीच में, दोनों निपल्स के बीच में CV17 है। और जो कंठ है उसके ठीक नीचे एक गड्ढा दिखेगा, वो आपका CV22 है। और UB13 जो है आपका बैकशू पॉइंट है लंग्स का, लंग्स का कोई प्रॉब्लम हो दिया जाता है। ST40 जो है ह्यूमिडिटी का पॉइंट है, कफ घटाने के लिए। CV12 जो है स्टमक का पॉइंट है, स्टमक की एनर्जी बढ़ाने के लिए। ये टोन करना है, बाकी सब सिलेक्ट करना है। तो ये प्रोटोकॉल आप यूज करेंगे, लंग्स कंट्रोवर्शन में तुरंत राहत मिलेगी। चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग का है किडनी की एनर्जी जब कॉन्ट्रैक्शन में आती है, ठीक है। किडनी की एनर्जी नॉर्मली उसका डायरेक्शन है डाउनवर्ड। जो हम लोग श्वास लेते हैं तो ऊपर से श्वास नीचे की ओर जाती है, तो ऊपर से नीचे श्वास करने का काम जो है किडनी का है, ठीक है। इसका भी डायरेक्शन उसी तरह लंग्स की तरह ही है। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर चला जाता है, लंग्स के जैसा ही है इसका भी, ठीक है। स्टोमक, किडनी, लंग्स, ये जो भी बताया, इस इन सब की नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, और कॉन्ट्रैक्शन हो जाने पर नीचे से ऊपर हो जाती है, ठीक है। और इसमें सिम्टम्स क्या है, इसमें भी अस्थमा होता है, ठीक है। और इसमें स्पेशली इनहेलिंग डिफिकल्टी होती है। जैसे अस्थमा एक ऐसा होता है जिसमें कभी सांस लेने में दिक्कत हो, खींचने में अंदर, और कभी सांस छोड़ने में दिक्कत हो। तो एनर्जी जो है श्वास, अनिल जी ये क्लास है, ठीक है। आपको जो ट्रीटमेंट अगर पूछना होगा तो ट्रीटमेंट ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ग्रुप बने हुए, या फिर जो भी आप ग्रुप में हैं आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्थमा, अगर सांस अंदर लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो अस्थमा
जो है किडनी के कारण होता है। अगर सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही है तो वो अस्थमा लंग्स के कारण होता है। तो ये दोनों में अंतर होता है, अस्थमा किडनी के कारण भी हो सकता है, लंग्स के कारण भी हो सकता है। ठीक है। अब जो है इसमें ट्रीटमेंट क्या है, K367 Lu7 Ht36 UB23 GB412 CV617 K25, ये सभी के सभी इनकी एनर्जी को टोन करना है। बंद करो। अब जो है हार्ट की कॉन्ट्रावेक्शन को हम लोग समझते हैं कि अगर हृदय में जो है कंट्रावेक्शन हो जाता है, हार्ट में जो डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर ये ब्लड को भेजता है, इसका अपनी एनर्जी का डायरेक्शन भी ऊपर से नीचे की ओर है, और ये उल्टा हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा, व्यक्ति बेचैन हो जाएगा, सो नहीं पाएगा, डिप्रेशन में चले, मानसिक रोग होंगे, बेचैनी होगी। ठीक है, इंसोम्निया, नींद नहीं आना होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है, जो नीचे जा रही थी ना, वो ऊपर ही चढ़ जा रही है, एक्सेस एनर्जी हो जा रही है उसके हार्ट में। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में H7, 8, 9 है, CV17, ये सब प्रोसीडेड करते हैं। K6 और SP6 को टोन करते हैं। स्लाइड आपको मिलेगी तो ये सभी पॉइंट्स जो उसमें मेंशन किए हुए रहेंगे। तो और हालांकि जो जिस बैच में थे, ये एनर्जी का जो बैच चल रहा था, उसमें स्लाइड दे दी गई है। ठीक है, जिनके पास नहीं होगी वो ग्रुप में देख लीजिएगा, ग्रुप में दे दिया गया है, शायद आप नहीं देख पाए हों। अब जो है ये हम लोग देख लेते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, उसका डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, देखिए कोई भी चीज रिपीट नहीं होगा, आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, आप नोट करके रखिए, जो ओपन ग्रुप है उसमें भी बोलिएगा तो हम जवाब दे देंगे। ठीक है, जो फ्री ग्रुप है उसमें भी हम जवाब दे देंगे, कोई इश्यू नहीं है उसके लिए। ठीक है, और ये रिकॉर्डिंग बहुत ही सस्ते में आपको मिल जानी है। ये पूरा जो है 12 घंटे, मतलब 12 रिकॉर्डिंग है, 1 से 1.5 घंटे का एक रिकॉर्डिंग है। तो अगर 1 घंटे का भी मानिए ना, तो लगभग 12 घंटे 15 घंटे की है टोटल रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सभी आपको डिटेल में मिल जाएगा, और फी केवल 250 रुपये हमने इसके लिए रखा है, रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, छोटी आंत से बड़ी आंत में भोजन जाता है। छोटी आंत बीच में है, फिर वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगा बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जब ताकत रहती है ना, तो छोटी आंत से स्टूल को खींच कर ऊपर भेज देता है, असेंड करता है। इसलिए जो बड़ी आंत है उसका एक हिस्सा होता है, इसको असेंडिंग कॉलम कहते हैं। असेंडिंग कॉलम जो है उसमें एनर्जी जो है नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, और यही बड़ी आंत की जो है दिशा है। और अगर बड़ी आंत जो है उसका एनर्जी जो है डिफिशिएंट हो गया, कंट्रावेक्शन हो गया, उसका की कंट्रावेक्शन हो गया, तो क्या होगा, तो ये जो ऊपर जो स्टूल को भेजती है, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर भेजती है, वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, उसके पास ताकत नहीं होगा, तो क्या होगा ना, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, एनएस प्रोलैप्स हो जाएगा, पाइल्स हो जाएगा, थकावट रहेगी हमेशा। और जब भी स्टूल पास होगा उसके बाद जो है थकावट महसूस होगी। इसका मतलब क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन में एनर्जी का कॉन्ट्रावेक्शन हो गया है, कमजोर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो ध्यान दीजिए, थकावट अगर हो जाए, अगर स्टूल पास होने के बाद, तो वो हमेशा उसको जो है, आप ये जो सिम्टम है इसको हमेशा काउंट करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रावेक्शन कारण। इनमें डायरिया हो सकता है, और किसी की जो है एनएस प्रोलैप्स हो सकता है। ठीक है, पाइल्स हो सकता है। ठीक है, और थकावट जो है मतलब कि होगी जब स्टूल पास होगा, उसके बाद थकावट होगी। कई बार तो मरीज इतने थक जाते हैं, एनर्जी वीक हो जाती है, कि बाथरूम से बेड पर भी आने में उनको मुश्किल हो जाता है। तो ये जो है की कंट्रावेक्शन कहलाता है। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमने दिया है SP3, ST25, ST36,
UB20, 21, CV1, 6, GB1, 20 और ये सभी टोन होते हैं। ठीक है, आप लिखना चाहिएगा तो लिख नहीं पाइएगा, समय दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्प्लीन का एनर्जी जो है डिफरेंट होता है ना, तो उसमें एक ही केस नहीं, दो तीन केस है, दो केस। ठीक है, स्प्लीन में एनर्जी नॉर्मली जो है ऊपर होती है। स्प्लीन क्या करता है ना, हर चीज को नीचे से ऊपर की ओर खींचता है। ठीक है, ऊपर खींचता है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन है ऊपर की ओर। और जब कॉन्ट्रावक्शन होता है तो यह डायरेक्शन हो जाता है नीचे की ओर। कॉन्ट्रावक्शन में यह डायरेक्शन नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें भी डायरिया हो सकता है, पाइल्स हो सकता है, प्रोलैप्स हो सकता है। कहीं भी शरीर में कोई भी अंग अपनी जगह से खिसक गया है तो उसका कारण ये स्प्लीन की कॉन्ट्रावक्शन हो सकता है। वेरिकोज वेन्स हो सकता है, हर्निया हो सकता है। हर्निया में क्या होता है, आंतें अपनी जगह से खिसक जाती है। जो आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये एक कवर में होते हैं, और एक कवर जो है कमजोर होता है, वो बीच में कहीं फट जाता है और उससे आंतें बाहर क्यों निकल जाती है, ये हर्निया कहलाता है। योग के द्वारा इसमें अच्छा उपचार किया जा सकता है, लेकिन हम लोग स्प्लीन की कॉन्ट्रावेक्शन का प्रोटोकॉल लगाएंगे तो वो जल्दी रिकवर होगा। उसी तरह से डायरिया में भी जो है बार बार स्टूल होना, डिसेंट्री होना, पाइल्स होना, ये भी है। वेरिकोज वेन्स भी है, मतलब कि इसमें भी जो है ना बाकी जगह की तरह ये भी वही सिम्टम है कि स्प्लीन किसी चीज को होल्ड करके रखता है। जब उसकी ताकत कम हो जाती है तो वो चीजों को होल्ड नहीं कर पाता है और वो नीचे गिर जाती है। ठीक है, या अपनी जगह से खिसक जाती है। तो वेरिकोज वेन्स भी क्या है, वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं, तो उसमें भी सिंड्रोम उत्पन्न हो जाते हैं। सबके लिए स्पेशल पॉइंट यहाँ पे SP369, GB120, CV612, UB2021 और ST3621, ये सभी को टोन करना है। ठीक है, और जो उस ग्रुप में नहीं है, आप ये आपको लग रहा है जरूरी, तो ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। अब ये दूसरा जो पैटर्न है, स्प्लीन जो है वो कमजोर हो गया है और नॉर्मल डायरेक्शन तो ऊपर की ओर होता है, लेकिन जो है पहला में देखे कि वो ऊपर से नीचे की ओर चला गया है, दूसरा में देख रहे हैं कि ऊपर ही जा रहा है लेकिन कमजोर हो गया पहले से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जो पहले वाले जितने सिम्टम है ना वो सभी रहेंगे, मतलब पार्ट 1 वाले सिम्टम जो अभी बताए थे वो सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, वो आते हैं। इसमें स्पेशली एक केस होता है कि यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते। ठीक है, मतलब पहले वाले जो सिम्टम्स है वो सभी तो है ही, साथ में एक नया सिम्टम ऐड हो गया, पार्ट 1 वाले सिम्टम्स में ऐड करेंगे अनेबल टू होल्ड यूरिन। यूरिन को भी होल्ड करने के लिए स्प्लीन को ताकत चाहिए होती है, और उसकी ताकत जब खत्म हो जाती है तो यूरिन को होल्ड नहीं कर पाता है। और यूरिन जो है मतलब कि किस तरह का केसेस हो सकते हैं, जैसे यूरिन आप होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, और यूरिन होने के बाद भी जो है ड्रिबलिंग होती है, मतलब कि बूंद बूंद करके जो यूरिन टपकता है, ये भी जो है स्प्लीन की कंट्रक्शन में आ जाता है। ठीक है, और जब यूरिन लगती है उसका प्रेशर मतलब बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। अब बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे होते हैं वो होल्ड ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये ट्रीटमेंट इसमें क्या है, GB120 है, CV1 और 6 है, ST21, SP36, UB2021, ये सभी को टोन करना है। कमजोर जब हो जाता है व्यक्ति या फिर ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डिफिशिएंसी टाइप के सिम्टम्स होते हैं, उन सब में हम चीजों को टोन करते हैं। ठीक है, तो GB120 कर रहे हैं। GB20 जो है एनर्जी, यांग एनर्जी का कंट्रोलर है, बढ़ाता है। GB1 और CV1 दोनों NS का लोकल पॉइंट है। ठीक है, इसलिए इसको देते हैं। CV6 को टोन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरे बॉडी में एनर्जी घटी हुई है ना, यांग एनर्जी, तो वो बढ़ाएगा। ठीक है, ST21 स्टोमक के लिए आपको है पॉइंट, स्टोमक का ही समझिए, वो बगल का पॉइंट है, स्टोमक को ही वो लोकल पॉइंट हो गया उसका। ठीक है, SP3 और SP6 ये जो है
यिन एनर्जी को बढ़ा, ये sp6 sp3 तो स्प्लीन का ताकत बढ़ाने के लिए, और sp6 जो है ना बॉडी में कोई भी यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो हम sp6 को देते हैं। UB20 और 21 स्टमक और स्प्लीन के बैक्सो पॉइंट है, तो ये स्टमक और स्प्लीन को एनर्जी प्रदान करते हैं, इसलिए इनका देना जरूरी है। ठीक है, इन सभी को टोन करते हैं। ठीक है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब हम लोग आते हैं लीवर में। लीवर की कॉन्ट्रावेक्शन जो है बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ये जो क्या है कि इसमें कई सारे आ रहे हैं सिम्टम्स, तो उसको कैटेगराइज किया, लीवर के कॉन्ट्रावेक्शन कई तरह से हो सकता है। सबसे पहला तो है कि नॉर्मल डायरेक्शन इसका होता है ऊपर की ओर, और कॉन्ट्रावेक्शन होता है ना तो एक्सेसिव अपवर्ड हो जाता है, मतलब कि ऊपर की ओर एनर्जी ये भेजता है। लीवर जो है ऊपर उसके लंग्स है, फिर आपका हार्ट है, फिर ब्रेन है, तो एनर्जी ऊपर भेजता है। जब इसका कॉन्ट्रावेक्शन हो जाता है ना, मार्गोल्लंघन इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो ये एक्सेसिव ऊपर की ओर जाने लगता है, तो सीधे सिर पे चला जाता है। तो सिर पे अगर एनर्जी लीवर की चढ़ जाती है तो सर में चक्कर आना, दर्द होना, ठीक है, और बात बात पर इरिटेट हो जाना, छोटे छोटे बात पर इरिटेट हो जाना, ये बता रहा है लीवर का की कॉन्ट्रावेक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं ये ट्रीटमेंट क्या दे। एक पूरा प्रोटोकॉल है, sp6 K3 टोन करना है। ठीक है, K3 और sp6 को टोन करना है। बाकी लीवर 3 TW5 GB6 8 9 20 38 43 ये सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है, ये प्रोटोकॉल आसानी से आप लगा के जो है इसका उपाय कर सकते हैं, हालांकि सभी पॉइंट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमने मैक्सिमम आपको सेट दे दिया कि इतना लग सकता है, आप एक दो पॉइंट लगा के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ये आपके अनुभव पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पॉइंट लेते हैं। हर थेरेपिस्ट का अपना जो है पॉइंट्स का सिलेक्शन होता है, कुछ पॉइंट उसे अच्छे लगते हैं, कुछ पॉइंट्स जो है वो पसंद नहीं करता है, तो उसकी अपनी मर्जी है, रुचि है, और उसका अपना इंसाइट है। ठीक है, एक व्यक्ति के भीतर जो है क्या इंसाइट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तीसरा नंबर है। ये प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये 3 नंबर होना चाहिए। तो ये क्या है कि नॉर्मल डायरेक्शन जो है ऊपर की ओर है लीवर का, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली जो है लीवर स्टमक पर अटैक कर रहा है, स्टमक पर। तो ये क्या हो गया, ठीक है, इसमें बेल्चिंग, छाती पे गैस, स्टमक में अटैक होगा, हीट करना, तो गैस ऊपर की ओर चढ़ेगा। ठीक है, छाती पर उल्टी होगी, और ये नौसिया जैसी फीलिंग होगी, वोमिटिंग जैसा। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए सभी पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आराम से आप इसको ले सकते हैं। लीवर 313 है, GB34, ये सब सिलेक्ट करने वाले पॉइंट होते हैं। एक सिंगल GB34 को भी आप सिलेक्ट करके रिजल्ट ला सकते हैं, एक पॉइंट को भी सिलेक्ट करके रिजल्ट ला सकते हैं, या टोन करके रिजल्ट ला सकते हैं। CV10, 13, HT36 और UB20 ये सब टोन करने वाले पॉइंट है। तो पहले की तरह ये भी जो है आपके फिक्स सेट होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं, और किसी एक पॉइंट को भी यूज करके भी आप प्रयास कर सकते हैं। स्लाइड में थोड़ा चेंज करना हो, थोड़ा नाम में। ठीक है, देखिए अब ये एक अगला जो है क्या है, लीवर की एनर्जी जो है स्प्लीन को, अभी देखिए स्टमक पे जा रही थी अपना रास्ता छोड़कर, अभी स्प्लीन पे जा रही है, तो क्या होगा, डायरिया हो जाएगा। ठीक है, और ये जो डायरिया होगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या है ना कि लीवर की कॉन्ट्रैक्शन के कारण डायरिया होता है ना, तो पहले डायरिया होगा कुछ दिन, उसके बाद किसी दिन जो है उसको ये हालांकि लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपने अनुभव के हिसाब से आपको बताया कि कुछ दिन जो डायरिया होगा और कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। अगर अल्टरनेट हो रहा है ना, तो स्पेशली ये लीवर की कॉन्ट्रैक्शन है, ये प्रोटोकॉल आप लिख लीजिए, लीवर 313 14, GB34 ये सिलेक्ट करेंगे, HT36 SP6 CV612 ये सबको टोन करेंगे। तो ये जो है स्पेशली अगर किसी को डायरिया और कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट होता है, कुछ दिन डायरिया होता है, कुछ दिन कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये ही प्रोटोकॉल लगाइए, इसी से रिजल्ट आएगा। ओके।
अब अगला क्या है कि लीवर की जो है छोटी आंत पर, बड़ी आंत पर, दोनों आंतों पर अटैक करती है। ठीक है, तो आंतों में क्या प्रॉब्लम होगा? ड्राई स्टूल हो जाएगा। अगर आंतों पर लीवर की कॉन्ट्रावेक्शन का अटैक होगा तो आंतें सूख जाएंगी, स्टूल सूख जाएगा। ठीक है, गर्मी बढ़ जाएगी जिससे जो है स्टूल सूख जाएगा। और इसके लिए 4 ही पॉइंट काफी होते हैं। CV4 जो है, K6, SP6, ST36। ST36 जो है बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट है। ठीक है, होम्योस्टेटिक पॉइंट इसे कहते हैं बॉडी का। आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा था, ये पॉइंट लगाइए ST36, आपको रिजल्ट कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। पूरे बॉडी, पूरे शरीर में नमी जब घट जाती है, सूखापन बढ़ जाता है, तो SP6, K6 और CV4 इसको टोन करते हैं। ठीक है, CV4 जो है पूरे बॉडी का यीन टोन करता है, मतलब नमी को बढ़ाता है। और SP6, K6 जो है ये भी नमी को बढ़ाने वाले पॉइंट होते हैं टोन करने पर। तो ये आप लगाइएगा तो नमी जो है शरीर में फिर से वापस आ जाएगी और ड्राइनेस जो है कम हो जाएगी। ठीक, और लीवर का जो नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड है, और इस केस में जब वो डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है यूरिनरी ब्लैडर पे अटैक करता है। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है? बर्निंग सेंसेशन। महिलाओं में UTI, ठीक है, ये हो सकता है। पुरुषों में प्रोस्टेट भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है एक कंडीशन है जिसमें यूरिनरी ब्लैडर में जो है गर्मी आ जाती है, हीट आ जाती है। लीवर के गर्मी जो है वो चली जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, तो पेशाब में जलन नॉर्मल सा। महिलाओं में जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो इसी के कारण है। तो UTI का ये एक अच्छा प्रोटोकॉल हो सकता है, इसको आप लगाइए। लीवर 2-4, CV2-3-4 ये सब सीडेट करते हैं। ठीक है, और SP6-9, K36, UB28-22 ये सभी को टोन करते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है आपका फाइनल प्रोटोकॉल होता है लीवर की कॉन्ट्रावेक्शन में। ये तो लीवर की जो है कई सारे जो है बीमारियों को पैदा कर सकता है। ठीक है, तो ये फाइनल स्लाइड थी। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कोई सवाल होंगे तो हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी 10 मिनट समय है। 10 मिनट में आपके पास जो सवाल आने वाले हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर ये कॉन्ट्रावेंशन होता है कि कॉन्ट्रावेक्शन होता है? वेक्शन, वेक्शन। VEC है सर। तो थोड़ा मिस्टेक हुआ एक दो जगह पे। कॉन्ट्रावेंशन नहीं होता, VEC कॉन्ट्रावेक्शन होता है, VEC। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। स्लाइड बनाने में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, इसको हम चेक कर लेंगे। सर आप बोले थे कि ये फ्लूइड्स वाली क्लास है आज, लेकिन ये तो सारे आपने जो प्रोटोकॉल्स दिए ये तो TCM वाले ही हैं। आप लेट से ज्वाइन किए हैं। हाँ थोड़ा ठीक है, लेट हो गई थी सर। हाँ जी। तो ये जो पिछला बार हमने क्लास लिया था ना, वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं आई। ठीक है, तो हमने वो फाइनली जो है वो क्लास जो है आज ही रखा। इससे क्या हुआ कि जो लोग नए ज्वाइन होने वाले हैं उनको एक डेमो भी मिल गया किस तरह से क्लासेस होती है, और जो नए नए लोग हैं उनको थोड़ा फास्ट लग सकता है। लेकिन क्या है कि ये हमने एक समराइज किया इसलिए ये है, अदरवाइज ये 2 दिन का कंटेंट था जो मैंने आज एक दिन में शेयर किया। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो एनर्जी कॉन्सेप्ट में 11 वीडियो सही थे, एक वीडियो घट रहा था जो लास्ट का, उसको हमने आज क्लियर कर दिया। तो आज जो है वो फाइनल वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। हाँ, ये आपका फाइनल हो जाएगा एनर्जी चैप्टर। हाँ मैं जी, ये पूछ सकते हैं आप, अनम्यूट किया हुआ सबको। सर या सडनली यूरिनेशन स्टॉप हो जाता है ओल्ड एज में, और पर्सन इसमें मल्टी ऑर्गन फेल्योर में चला जाता है, तब कुछ किया जा सकता है?
देखिए वो तो बीमारी को समझना पड़ेगा ना। अगर किडनी फेलियर हो गई तो यूरिन कहाँ से बनेगा बताइए। हाँ ठीक है, ओके किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर हम एक्यूप्रेशर के हिसाब से देख रहे हैं, अगर आपको समय लगेगा थोड़ा, तो आप कहिए कि बहुत लेट हो रहा है। एक्चुअली क्या है ना कि जल्दी रिजल्ट थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, कुछ अच्छा किया जा सकता है उसमें। मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब कि आपके एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। आपका लीवर कोलैप्स किया, किडनी कोलैप्स किया, है ना, हम्म, तो एक दिन में तो नहीं, तो समय लगा, है ना, और वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, टाइम लग सकता है। लेकिन एक्यूप्रेशर के साथ अदर थेरेपीज को भी कंबाइंड रूप से लेके चलेंगे, रिजल्ट आएगा। ठीक है। हम्म, अच्छा ओके। थैंक ओके महेश जी, आपने कुछ पूछा। ये सभी जो कोर्स हैं हमारे साइट पर भी अवेलेबल रखते हैं। ठीक है, कोई परचेज करना चाहे तो वहां पर जाकर परचेज कर सकता है। ठीक है, आप deepakrajmirda.graphy.com ये हमारा जो साइट है, ठीक है, उस पर जाकर इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अनम्यूट मैंने कर दिया है सबको। ठीक है, अनम्यूट कर दिया है सबको। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हैं। आप हमारे साइट पर जाइएगा ना, तो आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, deepakrajmirda.graphy.com ये जो है अ, आपके ये सभी जैसे बॉडी फ्लूइड्स इन TCM है, ये आप यहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और deepakrajmirda.graphy.com। ठीक है, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। देखिए बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं ना, आपको डिस्काउंट पर मिलते हैं, तो यहाँ पर हम वो डिस्काउंट आपको नहीं दे सकते, इसलिए हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी फ्लूइड्स में अ, अभी यहाँ पे आपको इनरोल्ड लर्नर एक भी नहीं बता रहा है, जबकि कम से कम 30-35 लोगों ने अभी तक इनरोलमेंट कर ली। ठीक है, तो यहाँ क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि आप यहाँ पे जब इंटर कीजिएगा और लॉगिन कीजिएगा, तो आपको फुल फुल पेमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, सीरेट और टोन में आपको तो इतने सारे क्लासेस करवाए गए, अभी आप नहीं जान रहे चीज को, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। सीरेट और टोन के लिए अभी हम लोग फ्री क्लास 1-2 दिन में करवाएंगे। ठीक है, तो ये सप्ताह जो है, ठीक है, ये सप्ताह होली है। होली में 2 दिन तो छुट्टी रहेगी ही रहेगी, और बाकी जो दिन बचेंगे 2-3 दिन, उसमें हम लोग एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करना आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो 3 दिन का एक्यूप्रेशर क्रैश कोर्स जो है करवाएंगे। ठीक है, कल क्लास रहेगी? कल नहीं क्लास रहेगी, अभी जो है होली के बाद ही क्लास होगी। ठीक है, ओके, फिर मंडे भी नहीं रहेगी? मंडे कंफर्म नहीं करेंगे। ओके, ठीक है, देखिए सैटरडे और संडे को छुट्टी रहती है हमारे यहाँ, राइट राइट, है ना। वेडनेसडे से चालू होगी। हाँ, तो ये जो है थर्सडे चालू करते हैं। तब तक आप जो चाहें, जो लोग नए हैं, एनर्जी वाला जो कोर्स परचेज कर लिए 250 रुपीज में, और वो एनर्जी वाला पूरा चैप्टर देख लीजिए। दूसरा पॉइंट्स कैसे लगाते हैं, इस पर हम लोग 5:30 बजे से क्लास लेंगे थर्सडे को, उसको भी ज्वाइन कीजिए। और बीच में जूम पर क्लास नहीं होगी, लेकिन व्हाट्सएप पर हम एक्टिव रहेंगे। व्हाट्सएप पर आप टास्क बनाएंगे और ट्रेनिंग लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पर आप टास्क और ट्रेनिंग दोनों लेंगे। ये होली में भी जारी रहेगी। जूम पर कोर्स नहीं होगा, लेकिन व्हाट्सएप पर कोर्स होगा। ठीक है, और ये कोर्स जो है फ्री वाले कोर्स होंगे, आपको कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ग्रुप में किसी भी ग्रुप में, हमारे ओपन ग्रुप में है, तो आप वहां बने रहिए।
वहां से आप निकलिएगा तो इन कोर्सेज को नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो अच्छा, deepakrajmirda.graphy.com ये जो साइट है, इस पर जाकर आप हमारे सभी कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी ग्रुप में होंगे आपको टोटल लिंक मिल जाएगा। मैं जी आपको तो अनम्यूट किया है मैंने। ठीक है, जी अभी हो गया, अभी हो गया। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछना चाहता था, कॉरेस्पॉन्डेंस में हाथ पे भी कर सकते हैं हम? क्या? पॉइंट पॉइंट जो आपने बताया ना बॉडी पे, हाँ, ये हाथ पे कर सकते हैं, बेनिफिट होगा? एकदम क्यों नहीं कर सकते, हाथी पर तो करना है सब। अच्छा, बॉडी में नहीं है? बॉडी में भी कर सकते हैं, आपको दोनों जगह ऑप्शन दे रहे हैं ना, जो हाथ पर है वही बॉडी पर है। जी हाथ वाला ही ठीक है, मैं वही करता हूँ। हाँ, दोनों कर सकते ठीक हैं। है। एक्यूपंक्चर जो करते हैं उनके लिए भी सेम पॉइंट है, और जो एक्यूप्रेशर करते हैं हाथों पर उनके लिए भी सेम ही पॉइंट होता है। जी ठीक है। बैच फ्लावर का कोर्स नहीं है अभी विजय जी, लेकिन अगर डिमांड होगी तो तैयार करेंगे। होता ये है ना कि जब लोग कोर्स की डिमांड करते हैं तो वो कोर्स जो है अगर हम ऑर्गेनाइज करें, कोई ट्रेनर को लाएं उसके लिए, या फिर हम स्टडी करें तो थोड़ा समय लगता है ना। तो एक मैच्योर पर्सन जो इसमें काफी काम कर चुका हो अगर वो रहेंगे तो कोर्स करवाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या है कि कोर्स जब आ जाएगा उसके बाद पता चला कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, इसलिए कोर्स लाते समय काफी सोच समझ के कोर्स लाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के सवाल फाइनल हो गए हैं। ठीक है, जो भी सवाल अभी आप पूछना चाहें आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, जो ग्रुप ओपन है। आपके अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहां पूछ लीजिए, पॉइंट्स वगैरह हमें बताना हो तो हम बता देंगे। ठीक है, हालांकि अगर आप पर्सनल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो पर्सनल ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, और बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे। एक महीने का टोटल जो फी जो है वो 1021 रुपया 1021 ही रखा है मैंने। आप 1021 रुपीज पे करके आपका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, ट्रीटमेंट ग्रुप, जिसमें जो है आप जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, और ठीक है हम आपको पॉइंट बताएंगे, रेगुलर गाइड करेंगे। ये 1 महीने का टोटल ग्रुप रहेगा। अगर आप चाहें तो पेमेंट करके उसको और आगे समय के लिए भी कंटिन्यू कर सकते हैं। जो लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं उनके लिए ये जो है 5000 फी है, लेकिन 85% डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे है। जो 1000 रुपये के कोर्स है वो सिर्फ 150 रुपये में उनको मिलेंगे, और जो 500 के कोर्स है वो सिर्फ 75 रुपये में, और जो 250 वाले कोर्स है वो 38 रुपये में। ठीक है, जहाँ बाकी लोगों को 1500 लग रहे हैं, बस आपको वहाँ पे 38-75 इस तरह से जो है लगना है। और जैसे उनको पढ़ाया जाता है बस सबको सेम ही जैसा पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। आपको कुछ ऑफर होली के लिए मिलने वाले हैं, इसलिए ग्रुप में बने रहिएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।